मेरी एक पेशेंट है सुनीता। उम्र उसकी तकरीबन 32 साल की है और उसके पहले 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। अब वो तीसरी बारी जब प्रेग्नेंट हुई तो उसको बहुत टेंशन थी। वो मेरे पास आई, उसका बीपी भी हाई था और उसने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब अब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि पहले 3 महीने अपनी प्रेगनेंसी की कौन-सी ऐसी बातें हैं जिसका मुझे ध्यान रखना है और कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो मुझे प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में यानी पहली तिमाही में बिल्कुल नहीं करनी है। तो उसकी इन सब बातों का जो मैंने जवाब दिया, वही बातें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब दूँगी जो सुनीता ने मुझसे पूछे और मुझे पक्का यकीन है कि ये सवाल आपके मन में भी ज़रूर होंगे अगर इस समय आप प्रेग्नेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आखिर तक ज़रूर देखें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना निरुल्ला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुल्ला, आपकी अपनी गायनी। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने, प्रेगनेंसी ठहरते ही 12 हफ्ते का समय, यही पहली तिमाही होती है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी 5 ऐसी गलतियां हैं जो हमें पहली तिमाही में बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली बात, जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं और एक प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, यानी आपकी दवाई का पर्चा बनाते हैं। उसमें कुछ दवाइयाँ लिखी रहती हैं, कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो प्रेगनेंसी की विटामिन्स होती हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं। अब क्या होता है कि अक्सर आप सोचते हैं कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये दवाइयाँ, ये इंजेक्शन क्यों लगवाऊँ? देखिए, डॉक्टर सोच समझ के ही आपको प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो मेरी ये सलाह है कि जो डॉक्टर ने आपको दवाई की पर्ची दी है, उन दवाइयों को आपको ज़रूर लेना है। इसी से आपको 9 महीने के बाद एक हेल्दी प्रेगनेंसी मिलेगी। दूसरी, अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो ये है कि आप अपनी बॉडी को, जो बॉडी आपको लक्षण बता रही है कुछ प्रॉब्लम के, उसके लिए आप सतर्क नहीं रहते, यानी आप अलर्ट नहीं हो। ये लक्षण क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि आपको नीचे के हिस्से में भारीपन लग रहा हो सकता हो कि आपको पेड़ों में दर्द हो, कुछ ब्लड का दाग भी गया हो और कई बारी तो ऐसा भी होता है कि आपको चक्कर आ रहे हों, घबराहट हो रही हो। अब इस समय क्या होता है कि घर में सब बात करते हैं और आपको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यही एक गलती है। अपनी बॉडी के लक्षण को समझिए और अगर कुछ दिक्कत आपको लग रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये आपकी पहली तिमाही की दूसरी गलती थी। अब तीसरी बात, डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट या कुछ अल्ट्रासाउंड की सलाह देते हैं पहले 3 महीने में। डॉक्टर आपको कुछ ये टेस्ट करने के लिए या अल्ट्रासाउंड करने के लिए कुछ समय पे बुलाते हैं। यहाँ पर मेरी सलाह है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट को बिल्कुल भी मिस ना करिए। खून की जांचें हमें बताती हैं कि बेबी और आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई थायराइड की कमी तो नहीं है, कोई आपको खून की कमी तो नहीं है। और अल्ट्रासाउंड जो 2 बारी किए जाते हैं तकरीबन नॉर्मल पहली तिमाही में, एक अल्ट्रासाउंड से जो शुरू में ही होता है 6 और 7 हफ्ते में, उससे हमें पता चलता है कि बेबी सेफ है, बच्चे में जान आ गई है कि नहीं, बच्चे में दिल की धड़कन आ गई है। और एक 12वें हफ्ते का अल्ट्रासाउंड हमें बताता है कि बच्चा सुरक्षित ठीक से बन गया है कि नहीं। तो इन्हें बिल्कुल मिस ना करें। चौथी गलती जो बहुत ही ज़रूरी है और वो है ओवर एक्सर्शन। प्रेगनेंसी हो गई, आपने सोचा कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मैं छुट्टियां आई हैं, भाई के पास हो आऊँ, त्योहार है कोई या कोई राखी है या भाई दूज है या चलो इस शादी पे मैं चली जाऊं। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। पहले 3 महीने में शरीर के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स का उथल पुथल हो रहा होता है, आपको ज़्यादा जल्दी थकावट महसूस होती है, इसलिए यहाँ पर आपको पहले 3 महीने में बिल्कुल भी ओवर एक्सर्शन नहीं करनी है। अब आखिरी गलती क्या है जो अक्सर औरतें पहले 3 महीने में करती हैं, और वो है कि वो अपनी डाइट, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखती हैं। आपको यहाँ पर ये सोचना है कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में क्या खाओगे, क्या पियोगे, यही बच्चे की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है, यानी उसके ऊपर उसका असर आता है। अच्छी हाइड्रेशन, आप पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, जूस पीजिए, चाय पीजिए। आपको हाइड्रेशन का लेवल ऊपर रखना है।
अगर हाइड्रेशन ठीक रहेगी तो बच्चे के आसपास का पानी की जो मात्रा है वो सही रहेगी, बच्चा सेफ रहेगा और बच्चे को सही ब्लड मिलेगा, क्योंकि ब्लड में माँ से बच्चे को ऑक्सीजन और खाना मिलता है। अब मैं बात करती हूँ कि सुनीता ने मेरे से प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के लिए 5 कौन से सवाल किए थे। मैंने उनका जवाब क्या दिया था, आपके मन में भी जरूर ये सवाल है। पहला, डॉक्टर साहब मैं प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में एक्सरसाइज कर सकती हूँ कि नहीं, या मुझे बेड रेस्ट करना है। देखिए, आप एक्सरसाइज ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी दवाइयाँ टाइम से ले रहे हैं, तो आप लाइट एक्सरसाइज यानी लाइट वॉक करिए, योगा करिए। एक्सरसाइज से बच्चे के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है सही मात्रा में पहुंचेगी, बच्चे की ग्रोथ सही होगी और आपका मूड भी बेटर रहेगा। दूसरा सवाल जो अक्सर आप मेरे से पहली तिमाही में पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे क्या खाना है, क्या मुझे नहीं खाना है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं, मैंने इसमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। मैं यहाँ बताती हूँ कि सबसे पहले आपको कोई भी कच्चा खाना नहीं खाना है, सारा खाना ताज़ा पका होना चाहिए। दूसरा, आपको फिश का प्रयोग कम रखना है, स्पेशली अगर उस फिश में मर्क्यूरी की कंटामिनेशन का चांस हो, क्योंकि ये टॉक्सिन जो है बच्चे के ऊपर बुरा असर कर सकता है। तीसरा, अगर आप दूध पी रहे हैं तो बिना उबला दूध आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें कई इन्फेक्शंस हो सकते हैं। चौथी बात, आपको बाहर का खाना कम खाना है, प्रोसेस्ड और पैकेज फूड कम खाना है, क्योंकि ऐसे खाने से भी बच्चे की ग्रोथ के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। ज़्यादा स्पाइसी खाना भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डॉक्टर साहब क्या पहले 3 महीने में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है? पहले 3 महीने में थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होना नॉर्मल है, क्योंकि कई बारी वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। बट अगर आपको स्पॉटिंग जो है लगातार हो रही है, बढ़ रही है और ज़्यादा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। तुरंत अपनी डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट से बात करें। पहली तिमाही में अक्सर हमें कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी दवाई हम ले सकते हैं और कौन सी दवाई जो है प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। देखिए, अगर आपके दांत में दर्द है, अगर आपको कहीं चोट लगी है, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स लिखते हैं या पेन किलर लिखते हैं, तो उनको लेने से पहले अपनी डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट को ज़रूर बता दें, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ पेन किलर्स जो होते हैं वो बच्चे को नुकसान भी देती हैं। अब जो आपकी गायनिकोलॉजिस्ट आपको दवाइयाँ देते हैं, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, उल्टी की गोली है, हार्मोन के इंजेक्शंस हैं, हार्मोन की गोलियाँ हैं, थायराइड की गोलियाँ हैं, ये सभी आपके बेबी के लिए सेफ है। डॉक्टर आपको जान के ये दवाइयाँ देते हैं ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ जो है अच्छी हो। और लास्ट में आपके मन में कई बार ये सवाल आता है कि डॉक्टर ने इतने सारे टेस्ट क्यों लिख दिए हैं, ये टेस्ट कराने क्या ज़रूरी है? अक्सर मुझे पता है कि आपके मन में ये डाउट आता है। हर टेस्ट जो डॉक्टर आपकी लिखती है वो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो सीबीसी हो, ब्लड शुगर हो, यूरिन की जांच हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे एचआईवी है, एचबीएसएजी है, वीडीआरएल है, ये सभी टेस्ट करने बहुत ही ज़रूरी हैं। थायराइड का लेवल जानना भी डॉक्टर के लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बताया, 2 अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, एक 6 से 7 हफ्ते के बीच में और एक 12 हफ्ते में। ये दोनों अल्ट्रासाउंड जो है, चाहे आपका खर्चा इसमें ज़रूर होगा, बट ये करवाने ज़रूरी है। अब आपने जान लिया कि पहले 3 महीने यानी पहली तिमाही में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। इससे संबंधित जो दूसरी तिमाही है और तीसरी तिमाही है, उसके बारे में भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।